अपन बातें कर रहे हैं आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो एक बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन जो भारतीय इतिहास है इसके मुख्य रूप से कितने स्रोत होते हैं? 2 स्रोत होते हैं। पहला जो स्रोत है वो है अपना साहित्यिक स्रोत। कौन सा स्रोत है? साहित्यिक स्रोत। और इसका दूसरा जो स्रोत है वो है कौन सा? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। इन दोनों ही स्रोतों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक जो स्रोत हैं इन साहित्यिक स्रोतों को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। जैसे इसके 3 भाग हैं। पहला इसका जो भाग है वो है धार्मिक साहित्य। कौन सा भाग है? धार्मिक साहित्य। और इसका जो दूसरा भाग है वो है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य। तीसरा इसके अंतर्गत आता है वंशावलियां। वंशावलियां ये धार्मिक जो साहित्य होता है, जैसे साहित्यिक स्रोत अपने बहुत सारे क्या होती हैं? प्राचीन पुस्तकें होती हैं। इन सब चीजों से अपने को क्या सीखने को मिलता है कि इनसे अपने प्राचीन जो भारत का इतिहास है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अलग अलग कालों में अलग अलग साहित्य लिखा गया है। जैसे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी सबसे पहले कौन सा साहित्य आता है? इस धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी इसके क्या है? अलग अलग भाग हैं। धार्मिक साहित्य की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है ब्राह्मण साहित्य। कौन सा साहित्य आता है? ब्राह्मण साहित्य। इसी के अंतर्गत दूसरा जो साहित्य आता है वो आता है बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य की अपन बातें करें तो बौद्ध साहित्य 6वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा गया था। जैसे कि अपन महात्मा बुद्ध के बारे में बातें करेंगे, इसके आगे बारे में इसका विश्लेषण। तीसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है जैन साहित्य। कौन सा पार्ट होता है? जैन साहित्य। अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य क्या होता है? जिसमें धर्म या धार्मिक चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। अब जो अपना ब्राह्मण साहित्य है, इस ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत भी क्या आते हैं? जैसे कि जो ब्राह्मण जो साहित्य है इसके बारे में अपन उल्लेख करते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे जो प्राचीन होते हैं वो क्या होते हैं? वेद होते हैं। क्या होते हैं? वेद होते हैं। वेदों की संख्या कुल कितनी है? वेद हमारे 4 माने गए हैं। कुल वेद कितने माने गए हैं? 4 वेद माने गए हैं। अब जो 4 वेद हैं इनके भी अलग अलग नाम हैं, या कह सकते हैं कि वेदों के 4 प्रकार हैं। और वेद हमारे जो इतिहास की जो जानकारी देते हैं वो सबसे प्राचीन है वेद। और वेदों में भी अलग अलग पार्टीशन है। जैसे कि सबसे प्राचीन जो वेद की बात करें तो वो आता है ऋग्वेद। अब मैं आपसे बताऊंगा कि ऋग्वेद का मतलब क्या होता है। ऋग्वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अब इसका एक उपवेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का क्या है?
उपवेद है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद किस में लिखा गया है, तो ऋग्वेद एक पद्यात्मक रचना है, पद्यात्मक रचना है। इसकी रचना पद्य में की गई है। जैसे कि वैसे कहा जाता है, जैसे अगले वेद की बातें करेंगे, यजुर्वेद जो दोनों ही भागों में लिखा गया है, गद्यात्मक और पद्यात्मक। अब ऋग्वेद की अन्य और बातें कर ले तो ऋग्वेद के अंदर कुल कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद के अंदर कुल कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में मंडल हैं वो कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 मंडल हैं। जबकि इसमें सूक्त, मंडल का मतलब अध्यायों की बात कर सकते हैं आप लोग। जबकि इसमें सूक्त कितने सूक्त दिए गए हैं? सूक्तों की अगर बात करें तो वो है इसमें 1028। इसके अलावा अपन बात करें, इसमें मंत्र भी दिए गए हैं। कुल मंत्र कितने दिए गए हैं ऋग्वेद के अंदर? 10,580। कितने दिए गए हैं? 10,580 इसके अंदर कुल मंत्र है। किसके अंतर्गत? ऋग्वेद के अंदर। इसका उपवेद आगे आयुर्वेद है। ऋग्वेद का ज्ञान होता है। इसमें कितने अध्याय हैं? मंडल हैं 10 हैं। सूक्त 1028 है और इसके अंदर मंत्र कितने हैं? 10,580 हैं। अब ऋग्वेद तो क्या था? सबसे प्राचीन रचना थी। इसके अलावा दूसरा जो वेद की बात करें अपन, वो बात करते हैं यहां पे यजुर्वेद। कौन सा वेद होता है? यजुर्वेद होता है। यजुर्वेद की अगर बातें करें तो इसके अंतर्गत कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं या मंडल कितने हैं इसके अंदर? मंडल हैं इसके अंतर्गत 40। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसका क्या होता है? उपवेद होता है। यजुर्वेद दोनों ही भागों में लिखा गया है। जैसे इसकी रचना गद्यात्मक, इसकी रचना किसमें की गई है? इसकी रचना गद्य व पद्य दोनों भागों में की गई है। यजुर्वेद के कितने भाग होते हैं? यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं। अब वो 2 भाग कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये बात में लिख लेंगे अपन दोबारा। पहले अपन यजुर्वेद के बारे में समझ लेते हैं कि यजुर्वेद के भी कितने भाग होते हैं? इसके 2 भाग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सुखल यजुर्वेद। सुखल यजुर्वेद। और एक दूसरा भाग होता है कृष्ण यजुर्वेद। अब अपन बात करें कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ये 2 भाग अलग अलग हैं। इसकी 2 शाखाएं मिलती हैं। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। जबकि कृष्ण यजुर्वेद की कुल 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं हैं। बात करें यजुर्वेद में क्या दिया गया है? यजुर्वेद में यज्ञों के संबंधित जानकारी, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? यज्ञों के बारे में विवरण किया गया है। जो प्राचीन काल में यज्ञ होते थे किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, जैसे यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इनके अलावा बहुत सारे यज्ञ होते हैं जो लोग अपनी धर्म की उन्नति के लिए करते थे। इसके बाद में बाकी अगला जो वेद आता है अपना कौन सा आता है?
सामवेद आता है।